नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत। पिछले वक्तव्य में हमने चित्रलेखा उपन्यास में पात्रों की सृष्टि के विषय में बातचीत की थी और ये जाना था कि चित्रलेखा उपन्यास में 3 प्रमुख पात्र हैं, बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी। विद्वानों के मतानुसार चित्रलेखा नायिका प्रधान कृति है। शीर्षक भी उसी के अनुसार चित्रलेखा है। चित्रलेखा कृति में आद्यंत विद्यमान भी रहती है, बीजगुप्त के साथ फलागम को प्राप्त होती है, किंतु अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण बीजगुप्त के प्रखर व्यक्तित्व के सम्मुख धूमिल पड़ जाती है। लेखक ने अंत में चित्रलेखा को भिक्षुणी रूप में बीजगुप्त का आश्रय ग्रहण कराकर गरिमा प्रदान की है, अन्यथा वह उच्चादर्शों की मौखिक व्याख्या अथवा गर्भोक्ति बनकर रह जाती। जहां तक शीर्षक का प्रश्न है, बीजगुप्त अथवा कुमारगिरी शीर्षकों में वैसी सरसता नहीं मिलती जैसी चित्रलेखा में है, अतः लेखक की रुचि चित्रलेखा शीर्षक में होना स्वाभाविक है। आचार्य रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को उनकी प्रवृत्ति अनुसार ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण में छोड़ते हैं जहां रहते हुए और जिनके जीवनों का अनुभव करते हुए, उन्हें समझते हुए वे पाप और पुण्य के स्वरूप को समझ सकें। श्वेतांग को संसार में अनुरक्ति थी, अतः आचार्य रत्नांबर उसे सामंत बीजगुप्त के संरक्षण में छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे श्वेतांग को बीजगुप्त का परिचय देते हुए कहते हैं, बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जड़ित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास। उसके भवन में सौंदर्य के मद में मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं, शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है, और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। आचार्य रत्नांबर के माध्यम से दिया गया बीजगुप्त का यह परिचय आगे किसी अन्य परिचय की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु जब चित्रलेखा अपनी दासी से बीजगुप्त का परिचय प्राप्त करना चाहती है तो वह उसे कहती है, बीजगुप्त को कौन नहीं जानता, वह इस नगर का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत है। बीजगुप्त अपने नाम के अनुसार ही बीज प्रवृत्ति का उपासक है। उसे भूत और भविष्य दोनों की ही चिंता नहीं है। वर्तमान का सुख ही उसके लिए सब कुछ है। लेखक स्वयं विस्तृत परिचय देने के उपरांत कथा विकास के माध्यम से भी पात्रों का परिचय उनसे स्वयं दिलवाते हैं और उनके चरित्र को उभारते हैं। कुमारगिरी की कुटिया में आश्रय लेने गया बीजगुप्त कुमारगिरी द्वारा उसका परिचय पूछे जाने पर अपना और चित्रलेखा का परिचय बहुत सज्जनता, विनम्रता के साथ देता है। वे कहता है, भगवन,
इस दास का नाम बीजगुप्त है और वह पाटलिपुत्र का एक सामंत है और यह स्त्री पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। बीजगुप्त सौंदर्य पारखी है। वह चित्रलेखा के असाधारण सौंदर्य एवं नृत्य कौशल की चर्चा सुनकर उसका नृत्य देखने के लिए जाता है और उसके सौंदर्य से वशीभूत होकर उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहता है। चित्रलेखा केवल समुदाय के सम्मुख आती है, ये निर्णय उसे हतप्रभ कर देता है। वह स्वाभिमानी भी है और अपनी सम्मति प्रस्तुत करने की तर्क शक्ति भी उसके अंदर विद्यमान है। वह कहता है, व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति ही वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त के तर्क सारगर्भित हैं, उसकी विद्वत्ता के परिचायक है। वह आचार्य रत्नांबर का शिष्य रहा है जिसे उन्होंने कभी गुरु दक्षिणा नहीं दी थी। अतः वे निसंकोच अपने शिष्य श्वेतांग को उसके संरक्षण में छोड़ देते हैं, जिससे वह पाप और पुण्य की व्याख्या कर सके, उसके बारे में गहराई से जान सके। बीजगुप्त विनम्र है। ऐश्वर्य विलास अकूत धन स्वामी होने के कारण भी उसके अंदर अहंकार छू तक नहीं गया। आचार्य रत्नांबर जब अपने शिष्य के साथ उसके केली भवन में प्रवेश करते हैं तब वह बड़ी विनम्रता के साथ उनका सम्मान करता है और इसी प्रकार से कुमारगिरी के आश्रम में भी आश्रय लेने जाने पर वह कहीं पर भी क्रोधित नहीं होता, अपने सामंत होने पर अहंकार नहीं दिखाता, अपितु अत्यंत विनम्र भाव से अपना और चित्रलेखा का परिचय देता है। बीजगुप्त दूरदर्शी भी है। व्यक्ति के मनोभावों को पढ़कर उसके हृदयगत भावों को समझने की उसमें अभूतपूर्व क्षमता है। योगी कुमारगिरी के आश्रम में चित्रलेखा और कुमारगिरी की सत्य, तृप्ति, संतोष, अकर्मण्यता संबंधी तर्क और वितर्क को सुनकर वह मौन रह जाता है। उसे आभास हो जाता है कि चित्रलेखा योगी कुमारगिरी के ज्ञान मंडित सौंदर्य एवं कुमारगिरी चित्रलेखा के अप्रतिम सौंदर्य, प्रतिभा एवं तर्क शक्ति के प्रति आकर्षित थे। वह अपनी हृदयागत आंदोलन को चित्रलेखा के साथ साझा भी करता है, किंतु उसके द्वारा ये कहे जाने पर कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता, वह उस पर सहज रूप में विश्वास भी कर लेता है। चंद्रगुप्त के राज दरबार में महायज्ञ के उपरांत आयोजित सभा में योगी कुमारगिरी के वक्तव्य से पूर्व चित्रलेखा का नृत्य स्थगित करा दिया जाता है। योगी द्वारा इससे पूर्व भी अपने आश्रम में चित्रलेखा का अपमान किया गया था, जब योगी स्त्री को अंधकार, मोह और माया कहते हैं। इन दोनों ही प्रसंगों से शुद्ध क्रोधित चित्रलेखा अपनी तर्क शक्ति से योगी कुमारगिरी के आत्मबल द्वारा सत्य, कल्पना, ईश्वर के रहस्य लोक से फैलाए भ्रम का निवारण कर विजयी बनती है।
वह कुमारगिरी के आकर्षण से मुक्त ना होने के कारण उससे दीक्षा लेने के लिए उसकी कुटिया में जाती है। बीजगुप्त के हृदय में चित्रलेखा और कुमारगिरी को लेकर पहले से ही संशय था। चित्रलेखा का दीक्षा लेने का निर्णय उस संशय को पुनः उभार देता है। वह श्वेतांग से कहता है, जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझते हो वह उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजय नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। परिस्थिति का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है और उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। उपन्यास में अन्यत्र वह कहता है, कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं, विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है और दूसरे ने आत्मविश्वास की, पर आज जो कुछ हुआ उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति को खो बैठेंगे। भगवती चरण वर्मा जी ने अपने पात्रों को तीव्र अंतर्द्वंद में ग्रस्त करके उनके चरित्र को उद्घाटित किया है। कहीं वे अपने द्वंद्व को अन्य पात्रों के साथ साझा करते हैं तो अन्यत्र गुप्त रखते हैं। कहीं कहीं पात्रों के मनोभाव का पूर्वाभास भी पाठकों को हो जाता है। बीजगुप्त चित्रलेखा और कुमारगिरी के बढ़ते आकर्षण से चिंतित है। वह अपने सेवक श्वेतांग से अपने मन के ऊहापोह को साझा करता है। बीजगुप्त परिस्थितियों की प्रबलता को स्वीकारते हुए भी स्वीकार करता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का विचार करते हुए उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। उसका इस संदर्भ में मत है, चित्रलेखा परिस्थितियों के चक्र में पड़ गई है। कुमारगिरी का उसके जीवन में आना घातक है और उसका कुमारगिरी के जीवन में आना कुमारगिरी के लिए घातक है। दुर्भाग्यवश दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बिना जाने हुए अपनी अपनी साधनाओं को भ्रष्ट करने के लिए आ गए हैं। भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है। बीजगुप्त चित्रलेखा की रुक्षता से उसके हृदय स्थित उद्विग्नता को समझ जाता है और उससे अपने मन की शंका को व्यक्त करता है। बीजगुप्त क्योंकि चित्रलेखा से प्रेम करता है, उससे पत्नी तुल्य न केवल वह प्रेम करता है, सम्मान भी देता है और उसे संरक्षण भी प्रदान करता है। मृत्युंजय के भवन में यशोधरा की वर्षगांठ के अवसर पर मृत्युंजय द्वारा यशोधरा से विवाह करने के प्रस्ताव को बीजगुप्त विनम्रता से अस्वीकार कर देता है। वह कहता है, लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर वास्तव में मैं विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। यद्यपि कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों की दृष्टि में यशोधरा और बीजगुप्त का विवाह उचित है, किंतु बीजगुप्त
अपना निर्णय पूरी दृढ़ता और निर्भीकता के साथ अभिव्यक्त करता है और उस पर अंत तक अटल रहता है। बीजगुप्त संवेदनशील है और इसीलिए आर्यश्रेष्ठ को अपने और चित्रलेखा के संबंधों का स्पष्टीकरण कर यशोधरा से विवाह ना करने के प्रस्ताव को बताता है, किंतु कहीं ना कहीं ये मानता है कि इस प्रकार से सीधे सीधे अस्वीकार करना उसकी धृष्टता मानी जाएगी। उनसे क्षमा याचना भी करता है। वह पत्र के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। स्वप्न और अनिद्रा में भी लेखक ने उसकी मानसिक अवस्था से पाठकों का परिचय कराया है। उनके यहाँ आमंत्रित किए जाने पर उसके और यशोधरा के मध्य पर्याप्त विचार विमर्श होता है। वह चित्रलेखा से सात्विक प्रेम करता है, अतः यशोधरा के निश्चल सौंदर्य को स्वीकार भी करता है, उससे प्रभावित भी होता है, उसे सराहता भी है, प्रशंसा भी करता है, किंतु उसमें उस यौवनाचित हलचल का अभाव पाता है जो उसे चित्रलेखा के सौंदर्य में प्राप्त होता है। वह यशोधरा का आदर तो कर सकता है, किंतु उसे पत्नी का स्थान नहीं दे पाता। उसकी स्मृति केवल भय मिश्रित सुख और अनुराग तथा जीवनहीन प्रेम के रूप में थी। चित्रलेखा के पत्र द्वारा सूचना मिलने पर कि वह योगी कुमार गिरी के आश्रम में उनसे दीक्षा लेने के लिए जा रही है, वह विचलित हो जाता है और योगी के आश्रम में जाकर चित्रलेखा को अपने निर्णय पर पुनः सोचने का, पुनः विचार करने के लिए कहता है। चित्रलेखा अपने निर्णय पर दृढ़ है। अपनी सारी संपत्ति, वैभव, विलास को त्याग कर वह कुमारगिरी के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए कटिबद्ध है। बीजगुप्त आश्रम में जाकर चित्रलेखा से स्पष्ट कहता है कि चित्रलेखा द्वारा दीक्षा लिए जाने पर भी वह कभी भी यशोधरा के साथ विवाह नहीं करेगा। उसकी उक्ति है, तुम समझते हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा गलत है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी ना बना सकोगी, इतना विश्वास रखना। मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया है और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। पाटलिपुत्र में रहते हुए चित्रलेखा को भूलना उसके लिए असंभव था। चित्रलेखा द्वारा कुमारगिरी के आश्रम में दीक्षित होने की सूचना मिलने पर पाटलिपुत्र के सामंतों की दृष्टि में भी वह उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। यह स्थिति उसके लिए अधिक पीड़ादायक थी। यशोधरा से बार बार मिलने से उसके प्रति उसके मन में एक स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो जाता है। सारी प्रतिकूलताओं से ऊपर उठने के लिए वह काशी पर्यटन की योजना बनाता है। अपने जीवन में चित्रलेखा का उसकी इच्छा के बिना चले जाना और यशोधरा का आना बीजगुप्त के जीवन को एक अनचाहे हलचल से भर देता है, जिसे वे काशी के जनरव में डुबोना चाहता है, पर वह असफल रहता है।
श्वेतांग बीजगुप्त और यशोधरा की बढ़ती निकटता से हतप्रभ है, दुखी है, क्योंकि वह भी यशोधरा से प्रेम करने लगता है और उसे विवाह करने की इच्छा रखता है। वह बीजगुप्त से अपने मनोगत भावों को साझा करता है और उसे निवेदन करता है कि वह मृत्युंजय से उसके और यशोधरा के विवाह की बात करे। पहले तो बीजगुप्त उसकी इस बात को स्वीकार करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि नहीं, उसे यशोधरा से प्रेम हो गया है, उसे उससे विवाह करना है। किंतु बाद में वह ये सोचता है कि जिस तरह से उसे प्रेम करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, उसी तरह से श्वेतांग को भी प्रेम और विवाह करने का पूरा अधिकार है। बीजगुप्त व्यक्ति स्वातंत्र्य का पक्षधर है, अतः वह मानता है कि श्वेतांग को भी प्रेम विवाह करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह अपनी संपूर्ण संपत्ति और सामंत की पदवी श्वेतांग को दान कर उसे यशोधरा के योग्य वर बना देता है। उसकी दानशीलता से प्रभावित मृत्युंजय उसे देवता कहते हैं। यहाँ तक कि विवाहोपरांत आयोजित प्रीति भोज में आए सम्राट ने भी बीजगुप्त की अभ्यर्थना करते हुए कहा, बीजगुप्त, तुम एक महान आत्मा हो, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता हो। आज भारतवर्ष का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारे सामने मस्तक नमाता है। सामान्य वस्त्रों और सबल स्वरूप कुछ रजत मुद्राओं को लेकर बीजगुप्त रोते हुए जन समुदाय को छोड़कर देश पर्यटन के लिए निकल पड़ता है। रात्रि में चित्रलेखा पुनः उससे क्षमा याचना करने के लिए आती है। वह उसे बताती है कि कुमारगिरी ने एक असत्य बात उसे कही। उससे कहा कि बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह हो चुका है और इस प्रकार से वह कुमारगिरी के सम्मुख सर्वस्व समर्पण कर देती है। बीजगुप्त उसे कहता है कि प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कहे देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बीजगुप्त अपने कथन और व्यवहार का पक्का है। वह वासना विलास से ऊपर उठ चुका है और पुनः उसमें लिप्त होना नहीं चाहता। वह कहता है, मैंने विलास वैभव छोड़ा है, उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। भगवती चरण वर्मा ने बीजगुप्त के चरित्रांकन के लिए सभी संभावित प्रवृत्तियों का प्रयोग किया है। नायक के रूप में इस प्रकार से वह कृति का एक सफल पात्र सृष्टि है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि कुमारगिरी और बीजगुप्त में लगभग बहुत सारी सामान्य विशेषताएं हैं, किंतु जहां बीजगुप्त अपना समस्त वैभव और सामंत की पदवी श्वेतांग को दान में दे देता है और स्वयं भिक्षुक बन जाता है, वहीं कुमारगिरी चित्रलेखा के अनिर्देश सौंदर्य और उसकी तर्क शक्ति से प्रभावित होकर उसके आकर्षण में फंस जाता है। कह सकते हैं कि इस प्रकार से योगी भोगी बन जाता है और भोगी योगी बन जाता है। अपने अगले वक्तव्य में
हम कुमारगिरी और चित्रलेखा के चरित्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।